नमस्ते, स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। मध्य प्रदेश के चुनाव में अब 1 महीने का वक्त भी नहीं बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां हैं जो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो। इस बार समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ अपने चुनावी मैदान में उतर चुकी है। क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, सब पर चर्चा करने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग भदौरिया जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आप खुद भी चंबल से आते हैं, तो हम चाहेंगे कि वहीं की लैंग्वेज में, थोड़ा सा वहीं की भाषा में ये इंटरव्यू हो जाए, ताकि जो लोग हैं वो भी काफी जुड़ पाएंगे। और मैं खुद भी बुंदेलखंड से हूँ, तो मैं चाहूंगी ऐसे ही हो। तो भाई, सबसे पहला सवाल तो सर जो ही है कि जो जनता के मन में भी है, हमारे मन में भी है, कि हम लोग देख रहे हैं इंडिया गठबंधन जो बनो है। अब इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एक साथ हैं। आपकी आम आदमी पार्टी भी आ गई, जदयू भी आ गई, सभी पार्टियां। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ही 4 सूची जो है सपा ने अपनी उतार दी। कांग्रेस के प्रत्याशी भी उतई से हैं। ऐसे में अब क्या समझो जाए, जनता भी कंफ्यूज हो रही। देखो, जनता अच्छी तरह जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो बहुत दिन से वहाँ मध्य प्रदेश में काम कर रही है। कोई पहली बार तो लड़ नहीं रही है, जाके पहलू लड़ी है और पहलू हम जीते हैं और कई सीटों पे हम नंबर 2 भी रहे हैं। तो जब आप कार्यकर्ता इतने सारे वहाँ हैं जिनकी भाषा में निरे कार्यकर्ता हैं, अब वो उनको तो मन है कि भाई लड़े, इतने दिन से वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो सबने मिलकर यही तय करो कि जनता चाह रही है, कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लड़े, तो सब जने मिलकर लड़ रहे हैं। और जी पक्की है कि जो समाजवादी जिसमें वहाँ अच्छा करेगी। लेकिन कंफ्यूजन बड़ो हो रहा है कि आरोप प्रत्यारोप बहुत लग रहा है। एक तरफ देखो, अब कुछ दिन पहले जब कमलनाथ से पूछी थी कि अखिलेश जी के साथ गठबंधन को, उनने मीडिया से साफ कही थी, अरे अखिलेश छोड़ो, ज्यादा रेसे उनने बोली थी। वो आपने भी देखो हुआ है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। अखिलेश जी से भी जब पूछी थी तो उनने भी खूब बोले कि हमारी तो फोन पर रात के बाद वही थी, उतनी सीटें मिली ही नहीं है। अब देखो जी, बात नहीं है। जब सब एक साथ मिलकर जब रहते हैं, जब आपको जब कहते हैं, जब ऐसे कह लो, जब संयुक्त फैमिली होते, परिवार होते गाँव घर में, आपने देखो होगो, तो वहाँ में नेकात बात तो होती रहती जालंग वालंग। थोड़े 4 बर्तन रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ तो आएगी। अगर आवाज़ आ रही है जाके मतलब बर्तन हैं, अगर आवाज़ ही नहीं आ रही है तो जाके मतलब बर्तन ही नहीं है, कोई आपस में बातचीत ही नहीं है। भाई बेचुप खटपट जो हो रही जाके मतलब बातचीत तो है। तो जो बातचीत है जय आप जी समझ लो कि जी आपस में एक तरह की है कि वहाँ पे प्रेजेंस है। और जब आपस में सब मिल के एक साथ रहेंगे, जब आपको देखोगे कि जब नेशनल चुनाव होगा, जब राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव होगा, जब आप देखोगे 2024 में, तो हम सब एक साथ दिखाई पड़ेंगे। आगे चूँकि चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे चुनाव हमेशा से लड़ो चाहते हैं, लड़ रहे हैं। तो जब लड़ो चाहते हैं तो वे चाहते ही हैं और हमारी मजबूती है तो हम लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे मतभेद हैं जहाँ में कोई दो राय नहीं है, लेकिन मनभेद कतऊ नहीं है कहूँ से। जी आप मान लो कोई मनभेद कितऊ नहीं है। मतभेद हो सकता है क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग पार्टी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जास कालें सब एक दूसरे से अपनी बात कहवे के लिए फ्री है। तो जाके मतलब जी मत समझ लो कि झगड़ा होगा। अगर आप कोई घर है, घर के अंदर 4 भाई अगर रह रहे हैं और आपस में उनकी कछु खटपट हो जाए और बाहर वाले ऐसे करके देखते रहे, नहीं कछु हो गाओ भाव कछु, अब मजा आएगा। आप देखो लड़ रहे चारों, आप देखो सवेरे देखोगे चारों लठ ले एक साथ ही चल रहे हैं, तब गांव वाले चुप बैठ जाते, अरे ये तो लड़ रहे थे रात में, अब तो चुप, अब तो लठ ले एक ही साथ जा रहे हैं। जाके मतलब कि वो आपस में जो एक तरीका है कि आपस में कम से कम प्यार मोहब्बत बनो रहा था ना, आपस में कुछ बात हो जाए तो वो हो रही है। लेकिन बीजेपी में तो कोई है ही नहीं, बात करें किनसे। एक ही नेता को नाम लेते हैं, दूसरे नेता को नाम ही नहीं लेते। जो मध्य प्रदेश में वो एक नेता को नाम लेते हैं और जो दूसरे प्रदेश में वो एक नेता को नाम लेते हैं, दूसरे नेता को नाम तो यहाँ ले वालों ही कोई नहीं है। जी सबसे बड़ी समस्या है। उदाहरण बहुत अच्छा देता वैसे तो, लेकिन जो उदाहरण में भी एक सवाल जो है कि आपने कही कि 4 बेटा जो है एक परिवार के रहते हैं, अगर साथ में लड़ाई होत रहती, बाहर वाले मजा लेते रहते, गांव वाले देखते रहते। लेकिन कई बार जो होती है कि बाहर वाले जो हैं वह फायदा उन्हें मिल जाती, गाँव वाले देख रहे कि इनके घर में तो लड़ाई चल रही, तो हम बाहर वाले के संग काहे ना जाए। हाँ बीजे देख रहे चल रही है, हो तो नहीं रही है ना। वो तो बे ऐसा अंदाज लगाते रहा था ना, अलग अलग का है, उन्हें लगे तो हो रही है हो कहाँ रही है, क्या होगा कोई वहाँ कछु बात भई नहीं। बाद में देखी सवेरे सब जने एक है, तासो फिर भी परेशान हो गए। अब उन्हें लगे, अब उन्हें देख रहे कि कछु भावना है, अब कछु कैसे हो जाए, बाकी ले कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछ रहे काय उनने तो जी कह दी थी, काय उनने तो जी कह दी, काय उनने तो जी कह दी। पूरो दिन बे लाए अपनो माए घूम रहे चारों तरफ, अब फिर कछु कहूँ मिल जाए,
अब मिल नहीं रहा हो तो का करें, कैसो कि हमने पहले ही कह दी, फिर दोबारा से कह रहे हैं हम आपस में कछु मतभेद नहीं है, हमारे आपस में मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद कहूँ कछु नहीं है, और सब देखियो अच्छो होएगो, और जब हम 24 की लड़ाई लड़ेंगे तो सब जने मिलकर लड़ेंगे। अंतर का भाव विधान स्तर पे अंतर, लोकसभा स्तर पे का अंतर मतलब हो जाएगा विधानसभा में? कहिए जो बात तो अखिलेश यादव ने खुद ही कही थी कि हमें अगर पता होता कि विधान स्तर पे नहीं होने गठबंधन तो शायद हम सोचते। देखो उनने एकदम सही कही। हाँ। उनने कही कि पहले अगर ये बात पहले हो जाती कि हम विधानसभा पे हम एक संगे मिलके नहीं लड़ेंगे तो बाकी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर लेते। अब दिक्कत है कि चलो इतने बड़े दल हैं, चारों तरफ तरह तरह के दल हैं, लेकिन हम फिर दोबारा से कह रहे हैं हम तो वहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी मजबूती से लड़ रहे हैं और हमारे कैंडिडेट वहाँ जीतेंगे चूँकि समर्थन बहुत मिल रहा है। तो कितनी सीटन पे जो है मान के चले, कहेगी 45 तो नाम आ गए। नहीं, अब तक तो हम 50 सीटन पे लड़ेंगे। अच्छा, आगे का होएगा 30 तारीख तक है, अब देख लेंगे, लेकिन 50 पे तो हम लड़ेंगे, ये बात तो तय है। और लड़के हम दिखाएंगे कि भाई देखो जनता समाजवादी को हमेशा पसंद कर रही है, और कह रहे शुरू से ही कताए रही, क्योंकि वो इलाके हमेशा हम जीत तो रहे ना हमेशा। ऐसी तो बात है ना कि हम जीतत नहीं रहे। ऐसी बात है ना कि लोग समाजवादी को वहाँ जानते ना है, पहचानते ना है, कार्यकर्ता ना है। अब उतनी भीड़ हम लोग कर देते, बीजेपी की नहीं हो पाते वहाँ पे। अगर हम रैली भिंड में कर दें, हम रैली दतिया में कर दें, और ग्वालियर में कर दें, पृथ्वीपुर में कर दें, और जाके उनके अगल बगल वहाँ पे अगर हम नहीं, हम छतरपुर चले जाएं, वहाँ कर दें, तो हमारी भीड़ देखो बीजेपी से ज़्यादा है जाते वहाँ। अच्छा, ठीक है। एक बार जनता है जो आंकड़े बता दें कि 2018 में जब 52 सीटन पे समाजवादी पार्टी लड़ी थी, 1 सीट जीती थी, 5 सीट ऐसी थी जिन पे दूसरे नंबर पर रही थी, और 4 सीटें ऐसी थी जिन पे तीसरे नंबर पर रही थी। अच्छा खासा प्रभाव जो है वो ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिला था। 56 सीटें अपन मान के चल रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की 26 सीटें हो जाती, विंध्य की 30 सीटें ऐसी हैं जिन पे प्रभाव देखने को मिला। तो जो 50 मान के चले, और आगे भी हो सकत के प्रत्याशी आप बढ़ा देख लेंगे। जो जैसे भाई अब बात तो जो होते ना कि जो पार्टी होते वो तो कार्यकर्तन की होते हैं, कार्यकर्तन के हिसाब से बात होता है। कार्यकर्तन जैसो कहेंगे वैसे होता रहेगा। बात तो कार्यकर्तन की है ना, वे लड़ना चाहते हैं, उन्हें इतनी मेहनत करी है, 5-5 साल तक वे अपने इलाके मेहनत कर रहे हैं। अब बाद बाकी तो सब समय के अनुसार होते ना, लेकिन हम सब जने मजबूती से और बहुत तैयारी से, जो कि वहाँ इतने साल से तैयारी करते रहे सब लोग, और लड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने कहा था कि बाहर वाले जो हैं वे तो मजा लेते ही रहते, लेकिन हम लोगों के मनभेद एक ही है, मनभेद कुछ नहीं है, मतभेद जो है वो है। खुद अजय राय, आप खुद यूपी से आते, अजय राय ये बात कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अपने चुनाव में प्रत्याशी उतार रही, सीधा फायदा बीजेपी को मिले, काहे कि हाथ के पंजे सबको ही जानत, साइकिल है कोई नहीं जानत। हाँ, तो अब वो का कह रहे हैं ना कह रहे, उनकी बात को हम लोग ध्यान नहीं, वो जो बात कहत रहा था हमेशा, जो कछु ना कछु उनकी बोलवे की आदत है, लेकिन उनकी बात को ध्यान को दे रहा हो, उनके ही नेता नहीं दे रहे भाई। वो कछु आदत होते ना, नहीं हम कछु बोलते रहे हैं, जासो हमारी कछु बात बनत रहे, उन्हें नए बने हैं तो वे कछु बोलवे की आदत, काऊ आदमी को बोलवे की आदत ही होती है। तुम चले जाओ तो वे कछु ना कछु बोलते ही रहते हैं, तो उनके बोले से ना कोई सुन रहा है, ना उनकी बात पे ध्यान दे रहा हो। कुछ दिन बाद लोग कुछ और करने लगेंगे उनके बारे में, कि तो बोलते ही रहते हैं। जैसे बहुत मंत्री ऐसे हैं बीजेपी में जिनको नाम हमने सबने रख दिया आश्वासन मंत्री। अच्छा। हाँ, वहाँ पहुँच जाओ, आश्वासन ही देंगे, होने का चुनाई है, तो हाल अपने आप ही पे कर लेंगे, हम क्या करें। खैर, बोलने में तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं रहते, आपके जो नेता हैं खुद ही यूपी के। खैर, बोलने से अगर बात हटे तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब अखिलेश यादव ने जो बात कही थी कि हमारी कछु सीटन पे बात भई है, तो कम से कम इतनी सीटें तो हमें मिलेंगी, कितनी सीटन के लाने मांग करी थी? और अब देखो उस समय बात भई थी, अब बात तो होगी देखो पुरानी, लेकिन उस समय हमने कही थी अगर 7-8 सीट अगर हमें दे दो, जो हमारी मजबूती सीटें हैं, तो हम तो में हम लड़ ही लेंगे। अब वो बात काऊ वजह से नहीं बन पाई, या न हो पाई, या कम्युनिकेशन न रहा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता तो तैयार हैं लड़ने के लिए। और हम तो देखो सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। हम 8 सीट पे या 9 सीट पे लड़वे को जा सो तैयार रहते। हमें लगत तो कि भाई देश में जो अभी जिस तरह की आफत आई हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या महंगाई की ले लो, किसानन की ले लो, महिलाओं की ले लो, या युवाओं की ले लो, या अर्थव्यवस्था की ले लो, या तरह तरह की जो रोज़ एक नए नफरत की राजनीति ले लो चाहे, तो उससे निजात पाने के लिए हम चाहते हैं राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ा है, हम सब मिलके लड़ेंगे। तो हम तो हमेशा बड़ो दिल रखते हैं।
अब सामने वालों को तो बड़ो दिल करने पड़ेगा, हम हमारे बड़े दिल से तो नहीं होएगा ना, उन्हें बड़ो दिल करने पड़ेगा, तभी बात ज़्यादा बन पाएगी। हाँ, जब बड़े दिल की बात आप कर रहे हैं, यूपी में तो समाजवादी पार्टी है, अगर गठबंधन के उससे देखा जाए, कांग्रेस तो कहता हूँ है ही नहीं है उधर पे। अब गठबंधन में जो है, जैसे विधानसभा को चुनाव मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हम लोग शुरुआत से देखा, जो पार्टी जितने मजबूत है ना, उतने वो अपने अलावा कोई दूसरे को आन नहीं दे रही। जब वजह से इंडिया गठबंधन में भी थोड़ी बहुत दरारें देखने को मिल रही, और जो शुरुआत से ही मिल रही। अब 5 राज्यों में चुनाव है, कितना लोकसभा के चुनाव होंगे फिर। अब दिक्कत ये है कि इंडिया गठबंधन की बात तो भारतीय जनता पार्टी खूब कतरात है। अब वो एनडीए गठबंधन की अपनी बात नहीं बताएगी कि चारों तरफ उनके यहाँ सर फुटबॉल चल रहा हो। आप देख लो, चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ दी, अब वहाँ AIADMK छोड़ेगा, है ना। और आप वहाँ अगर बिहार में चले जाओ तो तरह तरह के, अब देखो पासवान को देख लो, तो उनके चाचा कह रहे हाजीपुर से हम लड़ेंगे, बेताल ठोक रहे हम लड़ेंगे। अब को लड़ेगो जही नहीं पता, लड़ेगो को वहाँ से, बाकी बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर जही तरह NCP और शिवसेना जो अभी बनी है, एक अब 2-2 NCP 2-2 जो शिवसेना है, अब जो कैसे सीट शेयरिंग करेंगे सो बता ही नहीं रहेगा को। अब बाकी बारे में बात ही नहीं कर रहे, हमें उलझाए भी कोशिश कर रहे कि जो मीडिया और जनता इंडिया गठबंधन की बात कर रहे और बे चुपचाप बैठे रहे। बे तो बताएं कि शिवसेना में कौन सी कितने सीट देंगे, NCP कौन सी कितने सीट देंगे, सो बताए को तैयार नहीं है। कहूँ लेकिन चुनाव तो मैं मध्य प्रदेश ही में 2300 तो कह रहे हैं, 2300 तो नहीं, वहू को होगा तो नहीं बोल रहे हैं, हम जानते हैं ना उनकी आदत। उनकी आदत जो है वो हल्ला मचाए, वो जैसे है ना, हल्ला जोर जोर से मचा दो तो आदमी बैठो है और जोर से हल्ला मचाने लग जाए तो सब आदमी देख लेंगे क्या बात होगी क्या बात होगी, तब तक जो असली बात थी वो पीछे रह जाएगी, आदमी भूल ही जाएगा तब तक। तो वो खाली ध्यान भटकाए की बात करता है हमेशा, और वही में अपना फायदा खो जाता है। हम उनमें से नहीं हैं, हम सब जने राष्ट्र के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब ध्यान किनको भटकाएं, अपने लोग हैं भाई, हिंदुस्तानी तो सब अपने हैं, इनको ध्यान भटकाएं, इनके साथ धोखा करें। किनके साथ धोखा करें? अपनों के साथ तो हम तो नहीं कर सकते, हम लोग अपनों के साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर जो सही बात है वो अपनी जनता को बताएंगे। ठीक है, चलो फिर वो तो देखत है, अब आगे का होते ही 17 को चुनाव है। एक जो है कि नहीं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, वो तो अब देखा था, जब महाराष्ट्र में भी चुनाव है तब का होते का पक्ष रखते ही। एक सवाल जो भी है कि जो पक्के वादे करे हैं समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के लाए, ज़्यादातर देख रहे हैं कांग्रेस में भी वही वादे हैं, चाहे बिजली को लेकर हो, जातीय जनगणना को लेकर हो। तो मतदाता ना बहुत कन्फ्यूजन में जो भी रहते ही कि दोनों पहले तो एक हैं, इंडिया गठबंधन में 2 ही साथ में आ रही हैं, इतने जो है वादे भी सेम कर रही हैं, इतने जाएं कि इतने जाएं, और कहीं ना कहीं बटत भी तो हैं। अगर आप जो बताओ, अगर कांग्रेस को एक ही प्रत्याशी हो तो, सपा को ना हो तो शायद जो आपके कार्यकर्ता हैं वे भी कांग्रेस के संगे जाते हैं, लेकिन अब जो है वे बटेंगी, तो बीजेपी को तो सीधा फायदा मिलेगा। देखो वो ऐसा लग रहा है, फायदा वायदा कहूँ कुछ होने वालों नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को हरावे के लिए सब वोट करेंगे, जहाँ उन्हें लगे जाएगा जो जीत रहा है। समाजवादी पार्टी मजबूत है तो वे समाजवादी को वोट देंगे। आप बीजेपी को वोट के नाम से आप काऊ से पूछ लो, आप हाँ काऊ से पूछोगे क्या किन्हें वोट दे रहे हो, बीजेपी को दोगे तो कह देंगे हाउ, कहो समाजवादी हो कहेंगे हाउ। वो हाउ जो है ना, जो कह रहे हाउ, मैंने हाउ मतलब गौ, वो गौ है मतलब। जैसे अच्छा, आप पूछो वहाँ से क्या, आप चले जाओ वहाँ चम्मच साइड, बोले मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, बोले किन्हें दोगे, बीजेपी को दोगे, कहेंगे हाउ। हाउ का मतलब ये है कि अब वो हाउ सब वो हवा में उड़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो समाजवादी के पूछेंगे तो नहीं कहेंगे? नहीं, तो हाउ नहीं बोलेंगे, तब कहेंगे देंगे। अच्छा, हाँ, और बीजेपी के लिए पूछो वोट दोगे तो कहेंगे हाउ। तो हाउ ऐसे कर देते, मतलब अब आदमी समझ नहीं पाता। जो देहात को आदमी हो तो बहुत होशियार होते हो। भाई पापा से पूछो क्या बीजेपी को वोट दोगे, हाउ, क्या समाजवादी दोगे, क्या नहीं देंगे, इतनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ी, देंगे। तो जो हाउ को मतलब क्या है कि डर रहते ही कि क्या वजह से हाउ कहते हैं, एकदम काई नहीं बोल पा रहे कि नहीं देंगे। हमारे यहाँ अगर कोई काम का तुमने जो काम कर लो तो आदमी कहता है हाउ, तुम्हारा जो काम होगा कहता है हाउ। अब यहाँ मैंने हाउ दूसरे तरीके से आदमी होशियार होते ना, सोचो सामने वाले को बुरू ना लगे। भाई बीजेपी की सरकार है तो अगर हम पूछो जा रहे कि तो सीधे जा सुनाए कह रहा हूँ। जैसे आप कहो बीजेपी वोट दोगे हाउ, मैंने कहा जाओ। अब आखिर गर्दन हिलावे मतलब समझ जाओ, हाउ मतलब निकल लो। और अगर हम कहेंगे समाजवादी वोट दोगे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत परेशान है, देंगे आपकी पक्को, हम सबकी कमर टूट गई जदाई महंगाई से, आपकी तो देनी देने हैं। अच्छा, तो जी अंतर है। तो आप नहीं तो आप अपना कैमरा भेज के देख लो, और ना जी कहे हाउ, नहीं हाउ तो हाउ ही है अब।
बहुत बहुत बढ़िया जो अंतर आपने बताओ हाउ जो तो देहात को आदमी बड़े अच्छे से समझे जाएगा कि हाउ जो है हाउ और काय ये दो शब्द ऐसे हैं ना जो आप तो समझे ही जा रहे हैं कि अपनी साइड के एरिया में बहुत बोले जाते ही। एक तो इंसान को रहते ही काय और दूसरा हाउ, ये दो ही शब्द हैं जिनकी वजह से बुंदेलखंड चंबल अंचल जैसे आदमी आपसे वहाँ कह दे कि काय जिन्हें बीजेपी वोट दोगे काय, बाने जैसी कहती काय तो समझ रहा हूँ ना दे रहा हूँ। आदमी सोचो काय मतलब तो बीजेपी वाले भाई समझाने लगाते हैं अरे जा सो देव जी होएगो वो होएगो, तो फिर लास्ट में क्या होगा काय। हाँ फिर तो बीजेपी परेशान हो जाती, फिर अपनी बात बताएगी नहीं नहीं हमने जी करो हमने वो करो हमने जी करो, फिर लास्ट में वो कहेगा काय। वो काय और हाउ के चक्कर में बीजेपी को फंसाएगा ना वहां से तो कहेगा जैसे हम बताएंगे हमने जी करो वो करो वो, हाँ सो तो करो तुमने जहाँ में कोई दो रहा है तुमने एक्सप्रेस भी तो बनाओ, तो हम लोग जाते हैं हम लोग कहूँगा लखनऊ जाते हैं तो आगरा से हम एक्सप्रेस भी पकड़ते हैं तो बनाओ तो है, तो वे ऐसे कहेंगे वो पूछेंगे नहीं काय। चलो तो काय और हाउ में जितना भारतीय जनता पार्टी को घेरे हैं जनता, और वे समझ नहीं पा रहे, वे सोच रहे हाउ बच्चे हाउ मतलब दे रहे उन्हें वोट। तो 3 तारीख को देखा था कि जनता के हाउ को मतलब कहाँ निकला, 3 तारीख को तो हाउ। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और सवाल जो है कि अब रणनीति क्या रहेगी, काहे कि देखो अलग तो हो गए कांग्रेस से तो अलग हो गए, तो अब रणनीति क्या रहेगी, अखिलेश यादव कितनी बार आएंगे, कि डिम्पल भाभी भी आएंगी कि नहीं आएंगी। देखिए अब रणनीति तो देखो बताना बड़ा मुश्किल होता है कैमरे में, काय के लिए बताएं हम। अब वो बात तो है तो बताई वाली तो है ना कि हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कैसे लड़ाएंगे, लेकिन जी तय है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे पक्को। ज्यादा बुंदेलखंड और बिंदे में ही ज्यादा रहेगा, जो हमारे जहाँ वोट हैं जहाँ हमें जनता चाहते है वहाँ हम अब की भारतीय जनता पार्टी को पटकेंगे जरूर, चाहे चरखा दाग लगाने पड़े। चरखा दाव बहुत तेज हो तो ना तो समझो। तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही बोलो, कांग्रेस के उधर से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लाने का छू नहीं। बीजेपी से भाई हमारा सरकार बीजेपी के वहाँ, और जो काम करे तो सरकार के, जो सरकार ने काम नहीं करे तो हमारा सवाल सरकार से होएगा कि तुम भाई इतने दिन से हो करो का तुमने यहाँ बताओ तो सही। हम तो पूछ रहे हैं कि तुमने क्या करो, अगर वे नहीं बताएंगे तो जनता कर देंगे उनके हाउ। ठीक है अनुराग जी, एक आखिरी सवाल और है मेरा, जो मेरा खुद का ही है। जब भी हमने आपको देखा, चाहे सोशल मीडिया देखो, चाहे हमने आपको कोई इंटरव्यू देखो, चाहे कोई डिबेट देखो, कछु भी देखो, एक बात हमें समझ में नहीं आई कि आप हरो कुर्ता काहे पहने, हरो जासो पहने, हमेशा हमने देखो हरो ही पहना था। हाँ तो हमारे जाओ को जवाब बहुत सीधो साधो है, हम गाँव के हैं तो हम पेड़ पौधे में रहे हैं, तो ये समझ लो कि जो हमारा इन्वायरमेंट हो तो जो वातावरण है तो जो हरियाली हमें पसंद है कि पेड़ पौधे के बीच में अगर रहोगे तो तुम्हें हरो हमेशा अच्छा लगेगा। अब तुम्हारा मन हरो भरो रहेगा, सोच हरी भरी रहेगी, विचार हरे भरे रहेंगे। घर के अंदर में तुम गमला लगाए घूमता आदमी, बड़े बड़े गमला, तो हम तो जीता जागता गमला घर में भी है। हाँ भाई हम तो घूम रहे हैं ना हरे में। तो हरा हमेशा आपको मन को शांति प्रदान करता है, तो इन्वायरमेंट हरियाली, ये हरियाली का प्रतीक है। अब जाए अब दूसरे वाले समझ नहीं पा, अब जिनकी सोच ही गलत है हाउ वाली, हाँ उनसे कहो हरो तो कहेंगे हाउ, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर कहेंगे काय। तो दिक्कत है, वे नहीं समझ पाएंगे। जिनके हमने देखा डिबेट शो में तो वे समझ नहीं पाएंगे, बीजेपी के लोग, उनके समझ की बात ही नहीं जी, वे हरियाली कहाँ समझ पाएंगे। जो नफरत की राजनीति कर रहा है जी देश के अंदर में, जो कर रहा हो, जाके अंदर में निगेटिविटी भरी होए, वो पॉजिटिव बात कहाँ से कर लेगो, हरियाली कहाँ सोच लेगो। हरियाली का मतलब ही नहीं भाई, हरियाली से भाई कोई लेने देने नहीं है। हरियाली तो भी सोचेंगे ना जिनके मन हरो भरो होएगा। बिल्कुल। और देखिए मध्य प्रदेश में खासकर अगर हरियाली की बात हो तो नर्मदा जो है, हमेशा से ही हमने देखा है कि जो मध्य प्रदेश है हिंदुस्तान जो का दिल कहा जाता है, क्योंकि एकदम बीचों बीच आता है और हरियाली से भरपूर भी रहता है, काफ़ी उद्यान भी वहाँ पर है। खैर बहुत ही अच्छी बातचीत आपसे हुई है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV9 से खास बातचीत करने के लिए और इस खास भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब देखना होगा कि जनता का रुख इस बार क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।